श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने क्या वचन फरमाए कि प्रत्येक काम नेक नियत, सच्चाई और खैर ख्वाही के साथ किया जाए। सेवक सेवा करता जाए और परिणाम को ना देखे। कोई कष्ट, दुख अथवा हानि हो तो घबराए नहीं। सुख और दुख दोनों हालातों में समान रहे। यानी इंसान को दुख और सुख दोनों का मुकाबला करना पड़ता है। सुख के समय उसमें फंसने की अपेक्षा आगे बढ़ता जाए और दुख में घबराहट से दूर रहे। पूर्ण विश्वास से सेवा करता चले। दुख और सुख दोनों क्या है? परीक्षाएं हैं। जितने दर्जे की भक्ति होगी उतनी सख्त परीक्षा होगी, यानी उतना अधिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अर्थात सेवक को हर्ष, शोक, निंदा, स्तुति, दुख, सुख सब में बराबर रहना चाहिए। पुनः फरमाया कि सतगुरु तो सबको दात बख्शते हैं, आगे अपने पात्र पर निर्भर है। सतगुरु सबको दात बख्शते हैं, आगे अपने पात्र पर निर्भर है। जितना जिसका पात्र होगा उतना वह क्या है? प्राप्त करेगा। जैसे तेल की एक बूंद जल में डालने से वह फैल गई, कई प्रकार के रंग पैदा करती है, इसी प्रकार ऐसा पात्र यानी बुद्धि जितनी भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के वचनों पर आचरण कर वचनों को ग्रहण करेगी, उतना अधिक जो है लाभ प्राप्त कर सकने में क्या होगी? समर्थ होगी। इसलिए नेक नियत, सच्चाई के साथ कर्म करो। दुख सुख, निंदा स्तुति में सम रहना सेवक का धर्म है। सबसे पहले तो देखो वचनों को पकड़ो कि नेक नियत, सच्चाई, ईमानदारी कोई भी आप कार्य कर रहे हो, जब तक उसके अंदर ईमानदारी और वफादारी नहीं है, आप उसमें कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। ये सत्पुरुष महापुरुषों के वचन हैं जो आपको सुनाए जा रहे हैं। यानी कि हम भी जो कार्य करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कोई भी कार्य करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, घर का कोई भी कार्य करते हैं, अगर हमारी नीयत साफ नहीं है, ईमानदारी नहीं है, वफादारी नहीं है, तो क्या होगा? उसमें सफलता नहीं हम ले सकते। सफलता तभी मिलती है जब ईमानदारी और वफादारी को साथ रख के चलते हैं। फिर वचन आए हैं कि अगर कोई समस्या भी आ जाती है तो घबराना नहीं चाहिए। ये समस्याएं क्या होती हैं? ये कर्म ही है जो हमारी परीक्षा बनकर हमारे आगे आके खड़े हो जाते हैं। सतगुरु तो दात बख्शते हैं। अभी वचन सुन रहे हो आप। सतगुरु कभी किसी की परीक्षा नहीं लेते, वो दात बख्शते हैं। ये कर्मों की परीक्षा होती है कि हमने कैसे कैसे कर्म किए होते हैं, फिर उनके क्या है कि उनका भुगतान हमें देना पड़ता है। इसलिए हमेशा हर काम के अंदर वफादारी और ईमानदारी रखें ताकि हमें सफलता मिले। जिसके साथ भी आप कोई भी कमिटमेंट करते हैं उस पर पूरा उतरे, या तो करें ना, अगर करें तो पूरा उतरें। अगर हम नहीं पूरा उतरते तो उसका भुगतान भी हमें देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को आपने कुछ कह दिया, कुछ दिलासा दे दिया, ठीक है, और वो इंतज़ार करता रहा आपकी, और आप उसके बाद उसकी बात ना सुने, तो ये कर्म किसके भारी हुए? ये खुद सोचो। कर्म किसके भारी? उसके भारी नहीं हुए जिसको आपने दिलासा दिया, कोई बात की, कोई कमिटमेंट की। कर्म उसके भारी होंगे जो वफादारी से उसके साथ पेश नहीं आ रहा है, उसके कर्म भारी होते चले जाएंगे। तो इसलिए कभी भी ऐसा ना करें। जो आप कार्य किसी का कर सकते हो तो हामी भरो, अगर नहीं कर सकते तो उसको हाथ जोड़कर क्षमा मांग लो कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता। लेकिन कभी भी किसी को असमंजस में मत रखो कि वो आपके ऊपर निर्भर रहे और आप उसकी बात ना सुने।
तो ये ऐसे कर्म भारी होते चले जाते हैं कि जिनका भुगतान देना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और किसी से कोई भी दगाबाजी, धोखेबाजी मत करो, इनका भी परिणाम बहुत भयानक होता है। पता नहीं चलता जब ये ऐसी क्रियाएं होती हैं किसी के भी द्वारा, लेकिन जब सामने वाला दुखी होता है, हमारे किसी भी कार्य से सामने वाला परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो क्या है, उसका भुगतान देना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा अपने विचार, वाणी, व्यवहार की साधना करते रहें कि हमारे द्वारा, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, किसी को कोई दुख ना पहुँचे, किसी को भी। अगर पहुँचा सकते हैं तो सुख पहुँचा दें, किसी के चेहरे पे ला सकते हैं तो मुस्कुराहट ला दें, लेकिन आंसू नहीं, कभी भी। इसका मुआवजा बहुत देना पड़ता है। तो आज हम दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से सुरक्षा कवच के बारे में आपको बहुत ही प्यारी लीला हुई है बताएंगे कि सुरक्षा कवच में कितनी पावर है, कितना पावरफुल है। आज जो है कार्मिक कर्मों की जो हीलिंग कैसे करनी है हर रोज़, वो भी यूट्यूब पे डाली गई है। आप उसको सुनकर अपने बच्चों को साथ लेकर रात को बैठकर वो कर सकते हैं। तो अब हम दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से सुरक्षा कवच, जो कि बहुत ही पावरफुल है, सभी को बताया गया है कि सुरक्षा कवच बनाना कैसे है। ये भी दादा गुरुदेव जी ही अपने आप, उनकी प्रेरणा हुई थी, वो बता के गए थे, तो ही सबको बताया जा रहा है कि बनाना कैसे है सुरक्षा कवच। अपने हाथ की 5 अंगुलियों को इकट्ठा करके अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर सिर्फ ड्रॉ करना है, कोई पेन नहीं पकड़ना है, खाली 5 उंगलियों को इकट्ठा करके लेफ्ट हैंड की हथेली के ऊपर लिखेंगे दादा गुरु शरणम ममा, और नीचे सबसे ओम का सिंबल बनाएंगे, ओम, और दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। फिर जिसको भी सुरक्षा कवच में डालना है, ये आपको बताया गया था कि आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं जो घर से बाहर जाते हैं सुबह, तो उनको किस प्रकार से सुरक्षा कवच में डालकर 21 बार नाम का जाप करेंगे उनके लिए हर रोज़। अपने घर को, आप कहीं बाहर भी जाते हैं तो अपने घर को सुरक्षा कवच में डालकर जाएं। रात को सोते हैं तो सारे परिवार को, अपने घर को सुरक्षा कवच में, अपने आप को भी डालकर सोएं। आपके शरीर का कोई भी अंग दर्द करता है उसको सुरक्षा कवच में डाल दें और उसको बड़े प्यार से पलोसें और दादा गुरु शरणम मम का जाप करें इस प्रकार हाथ फेरते हुए, और उसको सुरक्षा कवच में डाल दें। बहुत पावरफुल है। अब क्या हुई थी लीला, ये होली के पास की ही बात है। दिल्ली के अंदर जो प्रेमी है उनके साथ हुई, और उन्होंने बताया, बड़े खुश हो रहे थे जब उन्होंने लीला बताई। हमें भी बड़ी खुशी हुई कि दादा गुरुदेव जी किस प्रकार अपने प्रेमियों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम दोनों बहनें, कुटिया पे आश्रम पर भंडारा था, तो हम वहाँ पर गए और वहाँ पर उनके बाई जी हैं, संत जी हैं, जो उन्होंने उनको सेवा के लिए बोला, तो उन्होंने अपनी सिस्टर को भी बोला चलो सेवा करते हैं। तो उनके दोनों के पास जो पर्स थे, एक ने तो रसोई गृह में रख दिया, जो आंटी वहाँ पे सेवा कर रहे थे उनको बोल दिया, और अपनी सिस्टर को भी बोल दिया कि तू भी वहीं पर रख दे। और उसने भी वहाँ पे जो सेवा कर रहे थे आंटी, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि रख दो इधर। तो उन्होंने भी रख दिया और वो सेवा करने लग गई दोनों बहनें। तो क्या हुआ, सेवा करने के बाद दूसरी बहन का जो पर्स था, बैग था, उसके अंदर एक छोटा पर्स था, उसमें
7-8 हज़ार रुपया वो सेवा के लिए लेके आई हुई थी, परमहंसों के लिए। तो जब उसने सेवा निकालने के लिए देनी चाही तो वो बैग के अंदर वो पर्स नहीं मिला उसको, छोटे वाला, और वो रोने लग गई। तो उन्होंने बताया कि ये बात सारे आश्रम में फैल गई कि इसका पर्स जो है गुम हो गया, जबकि उसके अंदर सेवा थी। अब क्या हुआ, सबको बोला गया अगर किसी के पास हो या किसी को मिला हो तो वो दे दे, लेकिन वहाँ पर पर्स उनको नहीं मिला और वो रोती रही, बहुत रोई। और उसकी बहन जो थी, जो इस ग्रुप से जुड़ी हुई है, नेचर केयर अकाउंट सेवा सिमरन ग्रुप से, दादा गुरुदेव जी के चरणों से, तो उनको उसने कहा कि मैं ना सुरक्षा कवच में डाल देती हूँ, तेरा पर्स मिल जाएगा। क्योंकि जब किसी का नुकसान हो जाता है तो दुख होता है, तो वो रोती रही। और उसकी सिस्टर ने बताया कि दीदी हमने ना उसके पर्स को सुरक्षा कवच में डाल दिया, और वो आश्रम से अपने घर के लिए रवाना हो गई। जिसका पर्स गुम हुआ था, सुरक्षा कवच में उसकी सिस्टर ने डाल दिया था। तो कहते जब वो अपने घर आने से पहले ऑटो लिया उसने और उतरी, घर जाना था, तो इतने में एक लड़का आया, छोटा सा बच्चा, और उसके हाथ में एक रुमाल था वाइट कलर का, और उसके ऊपर श्री लिखा हुआ था। जो हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान पंचम पातशाही गुरु महाराज जी भी जब अपना मुखारबिंद साफ करते थे, बैठा, सभी ने देखा होगा, सिंहासन पर जब विराजमान होते थे, श्री आरती में विराजमान होते थे, तो रुमाल को उठाकर अपना मुखारबिंद पोंछते थे। तो उस रुमाल के कोने के ऊपर श्री लिखा होता है, श्री लिखा होता है। तो उसके अंदर 10,000 रुपया वो लड़का जो था उसको पकड़ाया, और साथ में ये बोला कि कोई संकट था टल गया है, ये पैसे आपको वो एक वाइट कुर्ते पजामे वाले अंकल हैं उन्होंने दिए हैं। तो वो हैरान रह गई कि जब उसने पकड़ लिए पैसे रुमाल के साथ, और वो अंकल तो वहाँ पे है ही नहीं, और रुमाल श्री गुरु महाराज जी का जिसके ऊपर श्री लिखा, और उन्होंने हमें पिक भी सेंड की है, उसके भी दर्शन आपको करवाएंगे, यूट्यूब के अंदर इसको डालेंगे कि सभी दर्शन करें। जो रुमाल श्री गुरु महाराज जी खुद, वो कौन थे? श्री गुरु महाराज जी, जो खुद देकर गए, साथ में पैसे भी और साथ में अपना रुमाल भी। सुरक्षा कवच में अब देखो कितनी पावर है, क्योंकि ये दादा गुरुदेव खुद बता कर गए थे, इसलिए इसमें इतनी पावर है। और कितनी कृपा की दादा गुरुदेव ने, इसलिए हमेशा विश्वास रखो, अपने सतगुरु से प्रेम करो, उसके बनाए हुए बंदों से प्रेम करो, उनकी खिदमत करो, और सुरक्षा कवच रोज बनाया करो, रोज सुरक्षा कवच का जो है उपयोग करो। और ये सभी हैरान हो गए कि श्री गुरु महाराज जी का रुमाल और उसमें पैसे, और वो खुद देने आए, और फिर उसके बाद वो थे ही नहीं, कहाँ गए? तो ये है, इतनी पावर है सुरक्षा कवच की। तो इसलिए प्रेमियों, जो भी साधना आप सबको बताई जाती है, वो दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से ही बताई जाती है, ताकि हम उनसे जुड़े रहें, हम इधर उधर मत भटकें, अपने प्रभु पर विश्वास करें, भरोसा रखें। सुरक्षा कवच दूसरों के लिए भी बनाएं, ये नहीं अपने लिए ही इस्तेमाल करें। जब आप किसी कहीं पर भी जाते हैं ट्रैवल के लिए, ट्रेन में, बस में, रिक्शा पे, गाड़ी में, तो सबसे पहले उस ट्रेन को, रिक्शा को, बस को, हवाई जहाज़ पर भी जाते हैं, सुरक्षा कवच में डाल दो अपने हाथ पर बनाकर कि हे श्री परमहंस दयाल जी मेरे नारायण, ये जितनी भी ट्रेन है और इसके अंदर जितने भी पैसेंजर्स हैं,
सभी आपके सुरक्षा कवच में सुरक्षित हैं और आपके आशीर्वाद से सभी सुचारू रूप से अपने अपने घर स्थान पर अपना अपना कार्य संपन्न करके अपने परिवार में पहुंच गए हैं। और उसके बाद 21 बार नाम का जाप करो, वो संजीवनी नाम की छोड़ो सभी के लिए। ये है एक निष्काम सेवा। ये सुरक्षा कवच हमें निष्काम सेवा करने के लिए भी प्रेरित करता है। कोई रास्ते में जा रहे हो, कोई भी दुखी प्राणी देख लेते हो, कितने सारे गरीब लोग रास्ते में भी मिलते हैं ना, तो उनको भी सुरक्षा कवच में डाल दो कि प्रभु ये भी आपके सुरक्षा कवच में सुरक्षित हैं। आपने इनकी सारी व्यवस्था कर दी है और ये भी सुखी संपन्न सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं। यानी कहीं भी कोई पंछी देख लो, कोई जानवर देख लो, उसको भी सुरक्षा कवच में डाल दो। ये है एक निष्काम सेवा। ये इसीलिए दादा गुरुदेव हमें प्रदान करते हैं ताकि हम निष्काम सेवा भी कर पाएं दूसरों के लिए। और कितनी उत्तम सेवा होती है जब हम दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के सुख के लिए कोई भी सेवा करते हैं तो वो परमपिता परमात्मा खुश होता है, वो प्रकृति बाध्य हो जाती है और वो सारी चीज़ें आपको सहस्र गुना होके मिलती हैं। कितनी कृपा मिलती है उनकी, कितनी खुशी मिलती है। करके तो देखो, किसी को वस्तु नहीं दे सकते हो, किसी की धन से सहायता नहीं कर सकते हो, तो ऐसे तो हम कर ही सकते हैं ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। किसी के घर भी जाते हो ना आप, अपने किसी भी रिलेटिव के घर भी जाते हो, उनको भी सुरक्षा कवच में डाल के आओ, सबका भला मांगो, तो क्या होगा? ये एक भलाई का कार्य होगा। भला चाहना मनुष्य मातर, कहे इंसान वाजिब है, किसी की तू ना कर हानि, नहीं नुकसान वाजिब है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो चीनी हो या ईसाई, कोई भी हो, कहीं का हो, नहीं नुकसान वाजिब है। भला चाहना मनुष्य मातर, कहे इंसान वाजिब है। ये परमात्मा कह रहे हैं। किससे? प्राणियों से, कि भला चाहना मनुष्य मातर, कहे इंसान वाजिब है, कि हर एक जीव का मात्र भला चाहो, मात्र भला कहे, यही वाजिब है। किसी की हानि मत कहो, किसी की भी भला चाहना मनुष्य मातर, कहे इंसान वाजिब है, किसी की तू न कर हानि, नहीं नुकसान वाजिब है, कि किसी की हानि भी मत करो, ये वाजिब नहीं है नुकसान करना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये कितनी सुंदर सुंदर बातें हमें दादा गुरुदेव सिखाते हैं, है ना? कितनी सुंदर बातें सिखाते हैं। इससे हमारा जीवन महकता है, हमारा जीवन उज्जवल होता है सत्संग में आकर। और जब हम सत्संग से नहीं जुड़ते हैं तब और काल और माया हमारे ऊपर जोर डालते हैं और हमसे ऐसे ऐसे कर्म करवा डालते हैं कि जो हम करने भी नहीं चाहते होते हैं, फिर भी हमसे हो जाते हैं जाने अनजाने में, और फिर उनका भुगतान हमें देना पड़ता है। तो इसलिए सत्संग से जुड़ा करो, बहुत कुछ मिलता है सत्संग से, दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से। तो इसलिए प्रेमियों, दादा गुरुदेव जी का कोटिन कोटि धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें अपने श्री चरण कमलों से जोड़कर हमारे जीवन को उज्जवल बना दिया है। तो मेरे दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। मेरे श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू
ऑल गुरुमुख ब्लेस यू।